हाय, क्लास 10th के 14 चैप्टर प्रोबेबिलिटी का हम एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यानी कि प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी का रेंज कितना है, वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, उसको अभी हम देखने वाले हैं। वैसे तो यदि आप खुद से ऑब्जर्व किए होंगे तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। यदि छोटा सा भी डाउट है तो आइए हम उसको क्लियर कर लेते हैं। इसको समझने के लिए हम फिर से लूडो का गेम खेलते हैं, डाइस को थ्रो करते हैं। यदि हम डाइस को थ्रो करते हैं तो हमको क्या क्या मिलता है, 1 2 3 4 5 या 6 मिलता है। ठीक है, तो हम अभी जस्ट पिछले लेक्चर में क्या पढ़े हैं, इम्पॉसिबल इवेंट पढ़े हैं। जो पहले पढ़ा चुके हैं उसको याद रखना जरूरी है क्योंकि उसका यूज होगा आगे। तो ठीक है, तो यदि आप नहीं देखे हैं पिछला लेक्चर तो आप जरूर जाकर के देख लीजिए। इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट उसमें बताया गया है, बहुत अच्छे से बताया गया है, तो उसको जाकर के पहले देख लीजिए। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, जिसमें हमको जो चाहिए वो मिलता ही नहीं है, यानी कि उसका प्रोबेबिलिटी 0 होता है। तो इम्पॉसिबल इवेंट में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता था, प्रोबेबिलिटी मेरा 0 हो जाता था। ऐसे ही हम देखे थे श्योर इवेंट। श्योर इवेंट में क्या देखे थे, श्योर इवेंट में देखे थे कि जो हमको चाहिए वो सारा का सारा, यानी कि टोटल पॉसिबल जो आउटकम है वही मेरा फेवरेबल आउटकम भी हो जाता था। तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना था, 1 था। तो ये तो हमको पता चल गया कि 0 भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी, 1 भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी, या क्या क्या हो सकता है। चलिए, हमको यदि कोई प्रोबेबिलिटी पूछ दिया कि 1 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ये जो हम डाइस थ्रो किए हैं, ये जो हमको सारा बात आया है, आउटकम आया है, तो 1 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 क्या बोलेंगे, टोटल पॉसिबल। तो नीचे लिखते हैं तो टोटल तो हमेशा लूडो में कितना होगा, 6 ही होगा। 1 2 3 4 5 6, 1 1 हुआ, 2 1 हुआ, 3 1 हुआ, तो ऐसे एक एक करते 6 टोटल हो जाते हैं। 1 आने का चांस कितना है, 1 हो गया, तो 1/6 हो गया। ऐसे ही चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और 2 कर दिए हम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल तो नहीं बदलेगा, 6 रह जाएगा। यहाँ पर 1 और 2 आने का कितना है, एक बार 1 आ सकता है, एक बार 2 आ सकता है, तो 1 और 2 दोनों चाहिए, तो कितने हो गए, 1 एक बार हो गया, 2 एक बार हो गया, तो दोनों मिला के 2 हो गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2/6। ऐसे ही बोलेंगे 1 2 3, या बोल देंगे क्या, <4, या क्या बोल देंगे, क्या < <3, यानी कि यदि हम लिख दें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग <4, या इसी को कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और =3 लिख सकते हैं। =3 यानी कि 3 लेंगे, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू नहीं दिया गया, यहाँ पर इक्वल टू नहीं लिखे, यानी कि इक्वल टू नहीं, उससे लेस ही होना चाहिए। दोनों का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, यहाँ पर <3, यानी कि 3 से लेकर के लेस, तो 1 2 3, टोटल कितने हो गए, टोटल फेवरेबल 3 हो गए और टोटल पॉसिबल तो 6 ही होते हैं, तो कितना हो गया, 3/6 हो गए। मतलब हम ये देख रहे हैं कि ये जाते जाते क्या हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा कि मान लीजिए प्रोबेबिलिटी गेटिंग <6 हो जाएगा, यानी कि 6 चाहिए, 6 से लेस चाहिए, तो टोटल कितने होंगे, टोटल तो 6 ही होंगे, लेकिन पॉसिबल कितने होंगे, 6 या 6 से कम होना चाहिए, यानी कि टोटल कितने होंगे, यहाँ पर भी 6 आ गए। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि 0 से शुरुआत किए, 0 भी हो सकता है, 1/6 भी हो सकता है, 2/6 होता है, मतलब कि 0 से थोड़ा 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 बढ़ रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। यानी कि कभी ऐसा होगा कि नीचे तो 6 लिखा हो या कोई भी एक नंबर लिखा हो, इसी में से ही हम क्या करते हैं, ऊपर कुछ नंबर लिखते हैं जो मेरा फेवर का होता है, यानी कि इसी में से लिखते हैं, यानी कि कभी इससे ज़्यादा ये ऊपर वाला न्यूमरेटर नहीं हो सकता है, यानी कि मेरा जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम होता है उससे कभी फेवरेबल आउटकम ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर हम नीचे क्या लिखते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम लिखते हैं, ठीक है, और ऊपर क्या लिखते हैं, फेवरेबल किसके, फेवरेबल इसके जिसका हम प्रोबेबिलिटी मान लीजिए x का निकाल रहे हैं, तो x के फेवर में कितने हैं, ठीक, फेवरेबल टू x हो गया। तो हमको ये बात ध्यान में या याद रखना ही चाहिए कि इसी में से जो भी फेवर करेगा वो यहाँ होता है। मतलब क्या है, ये बहुत बड़ा पार्ट है, इसमें से ये छोटा पार्ट है, हो सकता है कि होते होते ये और ये इक्वल आ जाए, तब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी 1 होता है। मतलब मैक्सिमम कितना चांस है इसके इक्वल हो जाने के, या
ये 1 हो गया। या क्या हो जाए कि बिल्कुल ही ना हो, यानी कि इसमें से जो नीचे वाला पार्ट है इसमें से कोई भी फेवर का ना होती है, क्या होता है 0 हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है 0 हो जाता है, यानी कि मेरा जो प्रोबेबिलिटी है या तो 0 हो सकता है या 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 देखे, यानी कि 0 और उससे थोड़ा 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 करके बड़ा होता जाएगा और मैक्सिमम कितना हो सकता है 1 हो सकता है। तो यही समझाने के पर्पज से कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का यदि हम निकालते हैं तो वो कहाँ से कहाँ तक रेंज कर सकता है, 0 से, मतलब 0 भी हो सकता है, 0 से लेकर के 1 तक, मतलब 1 भी हो सकता है, और 0 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि ये तो एग्जाम्पल हम डाइस का लिए इसलिए बाई में 6। मान लीजिए कोई एक ऐसा लेते हैं इवेंट जिसमें क्या है टोटल पॉसिबल कितना है, मान लीजिए 10,000 है, 10,000 है, उसमें से फेवरेबल मेरा कितना हो सकता है 1 भी हो सकता है। फिर से क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई ऐसा कंडीशन आ गया इसमें टोटल तो 10,000 ही हो गया, 10,000 1 लाख हो गया यहाँ पर तो, और मान लीजिए 2 ही है, यानी कि क्या हो गया बहुत छोटा हो गया, लेकिन 0 से बड़ा है और 1 से बहुत छोटा है। तो इसीलिए बोल रहे हैं आपको कि 0 तो हो सकता है, 1 भी हो सकता है, उसके बीच में भी हो सकता है। तो कहाँ से कहाँ तक रेंज हो गया, 0 से लेकर के 1 तक हो गया। तो आपको क्लियर कंसेप्ट रहेगा। कभी 1 मार्क्स क्वेश्चन में या ऐसे ही कोई ओरली पूछ लिया कहाँ से कहाँ तक रेंज होगा, 0 कब होगा, 1 कब होगा, 0.1 कब हो सकता है, सबका समझ में आ गया। समझा सकते हैं किसी को, यदि समझा सकते हैं तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाइएगा।